नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर एक बार फिर तूफानी तेवर में हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सीधा निशाने पर ले लिया है। वैशाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीके ने जायसवाल से तीखा सवाल पूछते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। पीके का दावा है कि दिलीप जायसवाल उस समय उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे, जिस पर अब मालिकाना हक जताते हैं। और यही नहीं, उस कॉलेज के तमाम दलों के नेताओं के दर्जनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिलीप जायसवाल ये बताएं कि वह उस मेडिकल कॉलेज के मालिक कैसे बन बैठे, जो मूल रूप से बिहार में सिख समुदाय के अल्पसंख्यक दर्जे का इकलौता मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज की स्थापना करने वाले सरदार करतार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जायसवाल ने कॉलेज पर कब्जा लिया। और पीके ने कहा कि वो कभी भी किसी कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे और आज खुद को मालिक बताते हैं। ये कैसे संभव हुआ? किन राजनीतिक ताकतों की मदद से उन्होंने ये रास्ता तय किया? इतना ही नहीं, पीके ने यह भी कहा कि अगर जायसवाल ने इस पर सफाई नहीं दी तो वे कुछ दिनों बाद दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी सच्चाई उजागर करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, अगर दिलीप जायसवाल ने चुप्पी साधे रखी तो मैं सबूतों के साथ सामने आऊंगा और बिहार को दिखाऊंगा कि किस तरह एक क्लर्क मेडिकल कॉलेज को राजा बन गया और नेताओं के बच्चों को डिग्रियां बांटी गई। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात पीके ने यह भी बताई कि जायसवाल ने अपनी बहू, जो सिख धर्म से ताल्लुक रखती है, को कॉलेज की इंचार्ज बना दिया है ताकि अल्पसंख्यक स्टेटस के नियम की आड़ में कॉलेजों की कानून जिम्मेदारियां निभाई जा सके। पीके का दावा है कि कॉलेज का मालिक सिख ही हो सकता है, इसलिए ये चाल चली गई। प्रशांत किशोर का कहना है कि वह भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ कोई निजी दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन जब सवाल जनता से जुड़े हों और जब शिक्षा जैसी पवित्र व्यवस्था को सत्ता और साजिश के दम पर हथियार बनाया जाए तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत बटन दबा दिया है, लेकिन अब जो होगा वो बिहार देखेगा। कहना है कि वे इस मामले को पूरी गंभीरता से देखेंगे और जनता के सामने लाएंगे। इस बीच पीके के इस हमले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला भाजपा के लिए असहज कर देने वाला हो सकता है, खासकर चुनावी मौसम में। गौरतलब है कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी और भाजपा के मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा था। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को घेरे में लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वे किसी भी पार्टी को बख्शने वाले नहीं है और बख्शने के मूड में नहीं है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर क्या दिलीप जायसवाल इन आरोपों पर जवाब देंगे या प्रशांत किशोर के दावे के मुताबिक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में एक और बड़ा भूचाल लाएगी। बिहार की राजनीति में इस मुद्दे में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि सत्ता का संरक्षण वाकई किसी को क्लर्क से कॉलेज मालिक बना सकता है, और क्या यह भी एक उदाहरण है कि किस तरह राजनीतिक रसूख शिक्षा संस्थानों पर हावी हो रहा है। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर दिलीप जायसवाल का इस मुद्दे पर क्या बयान। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।